देश का अगला प्रधानमंत्री बनते हुए किसको आप देख रही हैं? मेरे को नरेंद्र मोदी ही चाहिए, क्यों मैम? और या तो योगी या तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो बहुत अच्छा मतलब हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उनके आने से हमारे थोड़ा मतलब हम लोग थोड़ा डेवलप होंगे, हमारी जो सोवरेनिटी है और प्रेगनेंटी है दूसरे देशों से हमारी वो बढ़ेगी, क्या कहते हैं मतलब फ्रेंडशिप बढ़ेगी। तो मैं चाहती हूँ कि वही आए नरेंद्र मोदी। तो अगर मोदी जी सरकार है मतलब अगर मोदी जी अगर ऐसा इस बार अगर प्रधानमंत्री दोबारा 2024 में बन जाते हैं तो हैट्रिक कर जाएंगे? हाँ कर जाए अच्छा ही है। हाँ, सबसे पहले नाम बता के आप शुरुआत कीजिए। 2024 के मद्देनजर आने वाले लोकसभा चुनाव में देश का अगला प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ आप देख रहे हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद परवेज है। सर जैसे कि आपने बात करी कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 2024 में, कांग्रेस जोरों शोरों से जो रैली कर रही है भारत जोड़ो, तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि शायद कांग्रेस नया अपना मतलब नया जो जिस हिसाब से ताकत वो अपनी बना रही है, तो हो सकता है कि कांग्रेस जीते। बट केजरीवाल जो सरकार है वो जैसे जैसे धीरे धीरे अदर स्टेटस पे अपनी वो सरकार बना रही है, तो हमें लग रहा है कि शायद केजरीवाल भी बना सकते हैं अपनी सरकार 2024 में। तो देश का अगला भावी प्रधानमंत्री आप केजरीवाल को आप देख रहे हैं? हाँ जी, उनको ही देख रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश का अगला भावी प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सर मेरा नाम है ललित कुमार। हमारे हैं केजरीवाल जी, हमारे प्रधानमंत्री जो भी बनेगा आगे हमारे केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें देश का भावी प्रधानमंत्री बनते हुए आप किसको देख रही हैं? नहीं, हम तो केजरीवाल को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। केजरीवाल किसी भी सूरत में नहीं बनना चाहिए बस। तो मैम एक मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को देखा जा रहा है। राहुल और केजरीवाल को कभी नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले बताइए आपका शुभ नाम क्या है? देवी सारा। ये बताइए आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव की तैयारी चल रही है। 2024 में देश में एक बार फिर चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में आप किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देख रही हैं? मैं तो प्रधानमंत्री को देखूंगी, मोदी जी को। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने ठोक दिया है ताल। गुजरात विधानसभा चुनाव चरम पर है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी का दौर जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वुड। मैं हूं आपके साथ साकिब जकरिया। सवाल भारत का, आखिर कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? एक तरफ जहां राहुल गांधी की भारत यात्रा, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर गांधी की तस्वीरों के साथ गणेश और लक्ष्मी की तस्वीरों का मुद्दा छेड़कर नई बहस छेड़ दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो क्या प्रधानमंत्री बनने की पूरी करेंगे हैट्रिक? तो आइए जानते हैं 2024 में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्योंकि मोदी तो पूरा बेकार कर रखा है। हमारी कॉलोनी तो सच में बेकार ही हो रखी है अच्छे से। हम अपनी कॉलोनी को देख के कह रहे हैं मोदी ने पूरा नाश मार रखा है, इसलिए केजरीवाल ही आना चाहिए। कहा जा रहा है कि अगर मोदी रहेंगे तो ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। कुछ नहीं हो पाएगा। वो मोदी रहेंगे तो और जो पड़ा हुआ है वो भी नहीं हो पाएगा, और केजरीवाल थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो वो भी रोक देंगे। मेरा नाम है जलश प्राचा। ये मोदी जी को बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी गवर्नमेंट आना चाहिए। उन्होंने काम किया देश के लिए, इसलिए अरविंद केजरीवाल को हाँ, उनकी सरकार आना चाहिए। हाँ क्यों? क्योंकि उसने थोड़ा बहुत जैसे सीवर सावर डाल दिए और बिजली का थोड़ा काम कर दिया, गरीब अमीर सब कर दिए ठीक है, इसलिए। तो अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? केजरीवाल बन जाए। केजरीवाल को बनना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उसका तो कोई परिवार नहीं है। वो थोड़ा सोच तो रहा गरीबों की तरफ भी, है ना। जैसे बिजली काम कर दी, 200 गरीब आदमी 200 यूनिट जलाएंगे अपने से, तो थोड़े बच तो रहे हो। तो अभी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, तो अगला प्रधानमंत्री आप अरविंद केजरीवाल को बनता हुआ देखना चाहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो राहुल गांधी क्यों नहीं बने? राहुल गांधी ये है, वो तो पहले से ही है उनकी तो इसमें तो पहले से ही है, सब भी बने हुए हैं। एक बार केजरीवाल को भी मौका दो, एक बार केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए। हाँ। ऐसे तो कांग्रेस की सही रहेगी। तो क्यों? क्योंकि अब तक जो है ना कोई विकास का काम हुआ नहीं है हमारे राय में, तो भाई चेंज होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी साल हो गए, देख लो आप भी, आपके सामने है।
हमेशा जो है कुछ ना कुछ विवाद वाली बातें रहती है, बस आगे कुछ होता नहीं है। सबके साथ परेशानी हो रही है कारोबार की। कारोबार एकदम से ख़त्म हो चुका है यहाँ का, और क्या कहूँ आप। तो प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? देखिए, एक बार तो मौका देनी चाहिए राहुल गांधी को भी, क्योंकि राहुल गांधी जो है भाई सब जो देखा सुना है सब चीज़, यहाँ का जो है नागरिक है वो भी, तो एक बार जो है ना मौका उनको देनी चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से जो है भाई कांग्रेस आनी चाहिए। सबसे पहले मैम बताइए योर गुड नेम प्लीज, और दूसरी चीज़ ये बताइए, देश में अभी अरविंद केजरीवाल ने एक बहस का मुद्दा छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के साथ साथ गणेश और लक्ष्मी की भी फोटो लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ने एक चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं? लाभ अपनी जगह है, लेकिन ये जो नोट पे ये गणेश और ये सब लगाना भगवानों की फोटो, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। और मेरा नाम अंजलि है। और हाँ, नोटों पे अब तक महात्मा गांधी आ रहे हैं और अभी बीच में नोट भी चेंज कर रहे थे। अभी फिर से नोटों पे ऐसा करेंगे, फिर से नोट चेंज हो जाएंगे, और वैसे इतनी पॉवर्टी है, फिर और पॉवर्टी हो जाएगी। और मेरे हिसाब से कि नहीं होना चाहिए। और वो लाभ लेना चाह रहे हैं नहीं लेना चाह रहे वो मुझे नहीं पता, लेकिन एज अ इंडियन मैं नहीं चाहूँगी कि वहाँ पे गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो लगे। मैम, उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया, कहा एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया, और वो इस्लामिक देश है, मुस्लिम देश है। उन्होंने कहा कि वहाँ की नोटों पर गणेश और लक्ष्मी जी की वहाँ पर फोटो लगी है नोट पे, तो हमारे देश में क्यों ना लगे? तो हम लोग कॉपी थोड़ा ना करेंगे। हमारा जो अब तक चलता आ रहा है, जैसे महात्मा गांधी चलते आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है महात्मा गांधी ही चलते रहने आने चाहिए। बाकी ये मुद्दे से अच्छा है ये मुद्दा देखा जाए कि पढ़ाई वढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा उन्हें। तो मेरा तो यही कहना है। मैम, एक और मेरा क्वेश्चन है, 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आने वाले जो लोकसभा का जो चुनाव है, इसमें देश का अगला प्रधानमंत्री बनते हुए किसको आप देख रही हैं? मेरे को नरेंद्र मोदी ही चाहिए। क्यों मैम? और या तो योगी या तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो बहुत अच्छा मतलब हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उनके आने से हमारी थोड़ा मतलब हम लोग थोड़ा डेवलप होंगे। हमारी जो सोवरेनिटी है और टेक्निटी है दूसरे देशों से हमारी वो बढ़ेगी, क्या कहते हैं, मतलब फ्रेंडशिप बढ़ेगी। तो मैं चाहती हूँ कि वही आए नरेंद्र मोदी। तो अगर मोदी जी सरकार है, मतलब अगर मोदी जी अगर ऐसा इस बार अगर प्रधानमंत्री दोबारा 2024 में बन जाते हैं तो हैट्रिक कर जाएंगे? हैट्रिक हाँ कर जाए अच्छा ही है, मतलब डेवलपमेंट देखेंगे ना हम। तो एज अ जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है, मैं चाहती हूँ नरेंद्र मोदी आए। तो मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को कोट करके आप वोट करती हैं? मोदी जी को क्यों देश में दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए? उनके मतलब जो होती है ना, जो स्टेप्स लेते हैं वो टूवर्ड्स मतलब हमारे उसके लिए कंट्री के लिए, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। उनकी डेवलपमेंट और उनका जो वो है ना दूसरे लोगों के साथ, मतलब दूसरी कंट्री के साथ जो उनका वो है रिलेशनशिप, मुझे वो अच्छा लगता है। कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी का बने रहना देश में जरूरी है। जरूरी है यही मुद्दा पर ये बोल नहीं सकते ना हम, क्योंकि हमारी सेक्युलर कंट्री है। तो सेक्युलर कंट्री में रहना है तो ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो देश में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं मैम? नहीं, मतलब हाँ भी और नहीं भी, पर मैं चाहती हूँ कि मतलब वो बने रहे। मैम, इतने सब इस्लामिक देश हैं, देश में बने हुए हैं, दुनिया के अंदर इतने इस्लामिक देश हैं, एक भारत है। अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो क्यों ना बने? आखिर क्या दिक्कत है? कहा जा रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पियेंगे। नहीं, मतलब इक्वालिटी मैं चाहती हूँ। सेक्युलर कंट्री जब हमारी बनी है 1947 में, तो सेक्युलर ही रहे। अब हमारे उससे करने से वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। जैसे बोलते हैं हट जाएगा, बीच में चला भी था कि वो कर देंगे। जिन लोगों का वो नहीं है उनको बोल रहे थे कि यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से बीच में चला था CAA जो कानून आया था, हाँ ऐसा कुछ चला था। वो कहाँ है? अब कुछ है ही नहीं। मतलब बोल रहे थे पेपर लेके जा रहे हैं, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। तो हमारे आज बोलने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। नहीं मैम, बोलने में बहुत ताकत होती है, जान लीजिएगा। लेकिन वही है कि मैं सेक्युलर कंट्री चाहती हूँ, इक्वालिटी चाहती हूँ, पर मैं मोदी जी को भी चाहती हूँ यहाँ पे। सर, बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल देंगे, बट आप ये देखिए ना, एक मतलब होना चाहिए उसका। इस देश में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो अब उनको हम कहाँ, अगर हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो और बंदे कहाँ जाएंगे ना? अब लोग कहेंगे तुम अपना रास्ता पकड़ो, चले जाओ वहाँ से। अब सर इसके लिए तो ये बात भी है ना, अब जो लोग आ चुके हैं, जो लोग हैं, उनको नहीं भेजा जा सकता ना सर। सर, देश का अगला भावी प्रधानमंत्री बनते हुए किसको आप देख रहे हैं? खासकर केजरीवाल है, राहुल गांधी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर, मैं तो किसी एक को ये नहीं कहना चाहूँगा। काम केजरीवाल ने भी अच्छा किया है, काम मोदी जी ने भी अच्छा किया है। केजरीवाल जी ने ये काम किया है कि आज से पहले दिल्ली में स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। आज से 2014 जब से केजरीवाल आए हैं, उन्होंने स्कूल की फैसिलिटी बहुत अच्छी करी है। अब उन्होंने तो ऊपर से पैसा भेजा है, बट वो बनाने वाले ऊपर से है ना कि उन्होंने बहुत अच्छा करा है। हाँ, सबसे पहले ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है, और दूसरी चीज़ ये है 2024
2024 के मद्देनजर आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और देश का अगला पीएम कौन बनेगा? सर ये तो सर पब्लिक पे डिपेंड करता है सर, क्योंकि अभी जिस तरह से चल रही है सर। मेरा नाम तो अफरोज हुआ सर। यानी आपका कहना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जी सर, राहुल गांधी की मैं नहीं प्रेफर कर रहा हूँ। नहीं, भावी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार तो वही हैं जी, कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा तो वही है। वो तो सर वो कांग्रेस वाले करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन बनने वाला है कौन नहीं बनने वाला है। लेकिन मेरे को नहीं, ऑफकोर्स मैंने आपका जो जवाब था कि कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी में जो बड़ा चेहरा है वो तो राहुल गांधी ही है। एक प्रियंका गांधी है, एक राहुल गांधी है। सर अब जो आप कांग्रेस वाले जो, उसके लिए मैं ये नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है कि राहुल गांधी ही बन जाए। उसके लिए मैं तो डिसाइड तो नहीं कर सकता ना कि यहाँ कांग्रेस वाले राहुल गांधी को ही बनाएंगे या फिर नहीं। मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। आप सर, आपका मैं ओपिनियन, मेरे को लगता है कि सर अभी के हिसाब से सर कांग्रेस ही बेहतर है। सबसे पहले ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? ये बताइए 2024 के मद्देनजर आने वाले विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव है उसके अंदर आपको क्या लगता है देश का अगला भावी प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सर काम तो केजरीवाल सर भी अच्छा कर रहे हैं, तो सर हमारी राय यही रहेगी सर वही सरकार है हमारे में। केजरीवाल सरकार ही देश के को अगला प्रधानमंत्री मतलब के तौर पे आप देख रहे हैं? हाँ जी सर। क्यों? सर वो काम बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से। दिल्ली में जिस हिसाब से लेडीज बस जो है वो सर बहुत ज़्यादा फ्री हैं, लेडीज बस फ्री हैं। यहाँ हॉस्पिटल जो है सर बहुत अच्छे से वहाँ पे काम हो रहे हैं सर मतलब काम के लिए बहुत अच्छे मतलब शासन है यहाँ पे। लेडीज़ के लिए भी मतलब सुविधाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ, मतलब यूपी से बढ़ के अच्छे से काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो देश का अगला भावी प्रधानमंत्री आप केजरीवाल को आप देख रहे हैं? हाँ जी, उनको ही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने काम किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टूडेंट की जो बातें होती हैं, जो शिक्षा हॉस्पिटल जो हमें चाहिए होती हैं, वो चीज़ें हमें दिल्ली में मिल रही हैं। क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आती हैं जब ये चीज़ें नहीं होती हैं, और इन चीज़ों से ही इंसान आगे बढ़ता है। जब तक शिक्षा अच्छी नहीं रहेगी, इंसान एजुकेटेड नहीं होगा, तो वो आगे अपनी सोच को बढ़ाएगा नहीं, वो छोटी चीज़ों पे ही दबता चला जाएगा। तो हमें इससे आगे बढ़ने के लिए उन्होंने, केजरीवाल ने काम किया है। हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल जो हमें चाहिए वो मिल रहे हैं। स्कूल मिल रहे हैं, फ्री कॉलेजेस हमें प्राइवेट हो रही हैं। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ रही कि सही है। एक तरफ मोदी जी का गुजरात मॉडल है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल। सर गुजरात मॉडल जो है वो गुजरात मॉडल कहने के लिए है, दिल्ली मॉडल तो दिल्ली ने करके दिखाया है, केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। हाँ, मेरे को बस केजरीवाल जी से एक शिकायत ये है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें तो दी हैं, प्रोवाइड करी हैं, बट ये शिकायत ये है कि जब ऐसा मुद्दा आता है कि जब रेप के ऊपर बात होती है, जैसे कि वहाँ पे जब वो गए गुजरात में, उन्होंने इलेक्शन जब रैलियाँ कर रहे थे, उनसे किसी ने, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप बिल्किस बानो के ऊपर क्या बोलना चाहिए, मनीष सिसोदिया जी से पूछा गया, तो उन्होंने इस चीज़ को टाला और ये कहने लगे कि हाँ हम तो स्कूल दे रहे हैं, कॉलेजेस दे रहे हैं, हाँ ये चीज़ें हमारे नेसेसरी है, बट आप रेप के ऊपर भी बात करिए ना, इसको भी तो रोकिए, ये भी तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक लड़की के ऊपर जब, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखती हो, पर रेप होना बहुत, इस चीज़ के लिए बहुत गलत चीज़ है। इस पर सख्त से सख्त कानून हमारे देश को और बनाना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए। वो कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट आए, उनको इस चीज़ के ऊपर और भी अच्छा कानून बनाना चाहिए और भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए लड़कियों को। क्योंकि आज के हमारे देश में लड़कियां जो हैं, काफ़ी आज भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ वो उभर नहीं पाती हैं ऐसी चीज़ों से लेकर। जब उनके पेरेंट्स देखते हैं कि हाँ रेप हो रहे हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा और एक अच्छी सरकार जो आए वो इन सब चीज़ों को देखें। सबसे पहले बताइए मैम, योर गुड नेम प्लीज। मैम, अभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों गुजरात के दौरे पे थे, तो उन्होंने एक मीडिया बाइट दिया है और उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा भारतीय नोटों पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो क्यों नहीं लगाई जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रॉपर एक एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया जो एक इस्लामिक राष्ट्र है, मुस्लिम देश है, वहाँ पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो नोटों पर है। तो हमारे भारत देश में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, आज तक पिछले मेरे ख्याल से लगभग 10 साल होने वाले हैं जब से उनकी सरकार है, ये मुद्दा उन्होंने आज तक क्यों नहीं उठाया? ये मुद्दा आज ही क्यों उठाया गया है या अभी क्यों उठाया गया है? सबसे पहली बात है, जब दिल्ली के लिए वो पंजाब में दिल्ली मॉडल का उदाहरण देते थे, और जब उन्होंने देखा और गुजरात में पंजाब मॉडल का उदाहरण देते हैं, ये मुद्दा आज ही क्यों उठाया? 10 साल से क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि वो पब्लिसिटी चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं एक हिंदू कम्युनिटी के ऊपर मुद्दा उठाऊंगा तो शायद मैं भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। लेकिन जो भी वो करते हैं वो प्रपंच है, फेक है, ठीक है, जस्ट टू गेट
और क्या कहते हैं टू मेक हिमसेल्फ टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फॉर विच ही इज नॉट कैपेबल एट ऑल, ठीक है। वट एवर ही इज टेलिंग इट्स अ टोटल पब्लिसिटी स्टंट, ठीक है। उनके जितने मिनिस्टर हैं दे आर इंडल्ज इन like corrupt activities, all are corrupt, and Arvind Kejriwal always he gives statements, और हमेशा वो कहते हैं नहीं, शायद क्या कहता है हमारा ये स्टेटमेंट नहीं था, पहले झूठा स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके बाद जो है उस स्टेटमेंट के लिए मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। आज तक उन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? वो क्या हिंदू कार्ड प्ले करना चाहते हैं, हिंदू को विक्टिम बनाना चाहते हैं? आज तक उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया दिल्ली में? कोई डेवलपमेंट नहीं किया उन्होंने, कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया। सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगता है। आरटीआई उठा के लगा के अगर उनसे पूछा जाए एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, ठीक है। एक्साइज पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की थी उसको क्यों रिवर्ट कर रहे हैं? अगर ये कहा जाता है कि सीबीआई का केस चलेगा तो वो कहते हैं हम रिवर्ट कर देंगे अपनी पॉलिसी को। क्यों रिवर्ट कर देंगे? उनके सारे मिनिस्टर क्यों इन्वॉल्व है करप्शन में? सबसे पहले बताइए आपका शुभ नाम क्या है? देवी सारा। ये बताइए आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव की तैयारी चल रही है। 2024 में देश में एक बार फिर चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में आप किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देख रही हैं? मैं तो प्रधानमंत्री को देख रही हूँ, मोदी जी को। क्यों मैम? मोदी जी मेरे को गांव गुजरात के ही है और हमारे गुजरात साइड के है, बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत बहुत हमारे लिए अच्छी है। तो इस लड़ाई में तो केजरीवाल की भी एंट्री हो गई है। हम केजरीवाल को नहीं देंगे, इतनी महंगाई हो रही है। वो बोल रहे हैं हम लाइट फ्री कर रहे हैं, पानी फ्री कर रहे हैं, कुछ नहीं है उनके आगे, कुछ नहीं है। तो केजरीवाल जी तो गुजरात में भी गए हैं, आपको क्या लगता है कितनी सीट जीत पाएंगे वहाँ पर? मेरे को नहीं लग रहा केजरीवाल जीत पाएंगे। मैं मोदी जी को ही देश में लगातार प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। ऐसा क्यों मैम? प्रधानमंत्री उनकी बातें, उनकी बोली, सब कुछ। नहीं मैम, बातों से तो पेट भरता नहीं ना आदमी के लिए। पेट भरने के लिए तो आदमी को तो रोटी चाहिए। रोटी भी चाहिए, हाँ चाहिए रोटी भी, परंतु प्रधानमंत्री एक अच्छे व्यवहार से और तरीके उनसे बातचीत करना। तो केजरीवाल, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी, इन तीनों में से चुनना हो तो किसको प्रधानमंत्री चुनेंगी? मैं प्रधानमंत्री को चुनूंगी। मोदी जी को चुनेंगी? हाँ जी, मोदी जी को चुनूंगी जी। तो मोदी जी का कौन कौन सा काम आपको पसंद है? मोदी जी की बात पसंद है, मोदी जी की जो काम करते हैं उनका वो पसंद, उनका एक आइडियोलॉजी जो है, जो भी चीज है वो करते हैं, वो अच्छे के लिए ही सब कुछ करते। तो मैम देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? हाँ बनना चाहिए। राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का कार्ड तो खेल दिया है गुजरात विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि जो है बीजेपी की शुरुआत गुजरात से हुई है, तो उसके लिए इससे बढ़िया उनको पता है कि कौन सी स्टेट से कौन सा कार्ड खेलना है। वो इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है और इसीलिए यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैम एक तरफ है देश में गुजरात मॉडल और एक है उन्होंने बता रहे हैं एक दिल्ली का मॉडल। हाँ, दिल्ली का मॉडल दिल्ली का मॉडल दिखा के गुजरात के वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ उनका क्या है, दिल्ली में आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आरटीआई लगाकर एक एक डेवलपमेंट के बारे में पता किया जाए, जो कि नील है, जीरो है, कोई काम नहीं किया गया। एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा मुझे सिंगापुर जाना है और झूठी प्राइवेट स्कूल की वीडियो बना दी, और जो कि उन्होंने दिखाई ये गवर्नमेंट स्कूल की वीडियो है। तो वो जो सारे काम करते हैं नंबर 2 के करते हैं, फेक पब्लिसिटी के लिए। मैम दूसरी चीज़ एक आप ये कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें देश का भावी प्रधानमंत्री बनते हुए आप किसको देख रही हैं? नहीं, हम तो केजरीवाल को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। केजरीवाल किसी भी सूरत में नहीं बनना चाहिए। बस मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को देखा जा रहा है। राहुल और केजरीवाल को कभी नहीं बनना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश का अगला भावी प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सर मेरा नाम है ललित कुमार, हमारे हैं केजरीवाल जी, हमारे प्रधानमंत्री जो भी बनेगा आगे हमारे केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी। क्यों केजरीवाल बनना चाहिए? उन्होंने सर पब्लिक के लिए अच्छी सपोर्ट की है, अच्छी फैसिलिटी की है, अच्छा चीज़ की है। तो हम चाहेंगे कि ना प्रधानमंत्री हमारा अगला केजरीवाल ही हो। तो केजरीवाल को देश का अगला प्रधानमंत्री के रूप में आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल।
नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज वुड, खबर भरोसे की।